Hello everyone, a very good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं रेडी हो रही हूँ, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। आज से या फिर बेसिकली कल से ही मैंने अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने आपके साथ एक पोल भी किया था, 21 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया है। जो भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कनेक्ट होके पढ़ सकते हैं, और मैं सारा कुछ अपना दिखाऊंगी भी कि कैसे मैं काम के बीच में सारा काम भी कर रही हूँ और इवनिंग तक मैं 4 स्लॉट में अपनी 4 घंटे की आराम से पढ़ाई हो जा रही है। और जब मैं नाइट का शिफ्ट कर रही थी तो दिन भर मैं काम करके इतना टायर्ड हो जाती थी, फिर रात को पढ़ने बैठती थी, फिर सो भी नहीं पाती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से मैंने ये शिफ्ट किया। ये मुझे काफ़ी आसान भी लग रहा है और इससे 4 से 4.5 घंटे की पढ़ाई आराम से हो जाती है। ठीक है, अभी मैं ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आज डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैंने कहीं पढ़ा है, वो चीज़ मेरे लिए भी यूज़फुल है, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाए। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं दिन में, या बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती, सारी चीज़ें तो नहीं, बट कुछ चीज़ें तो हम याद ही रखते हैं, है ना। तो काफ़ी हद तक हम याद रख सकते हैं, और कैसे याद रख सकते हैं उनकी बेसिकली 3 टिप्स डिस्कस करेंगे। ओके, पढ़ाई का पहला स्लॉट मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपने स्टॉप वॉच में टाइमर रिसेट किया है, हिस्ट्री स्टार्ट की है। टाइम अराउंड 10 बज रहे हैं, 10 से 11 तक पढ़ाई की थी। उसके बाद शिवा को मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह कराना था, फिर वो मैं करवाने चली गई। ओके, नाउ अभी हम उन 3 टिप्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि 80-20 रूल। एक राइटर है, हम बोल सकते हैं पैरेटो, उन्होंने बोला है, पैरेटो के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि 20% एफर्ट्स जो होते हैं हमारे, वो कन्वर्ट्स इनटू 80% रिजल्ट। अगर हम 20% इफेक्टिव या प्रोडक्टिव एफर्ट्स अपने लगाते हैं किसी भी काम में, तो वो 80% रिजल्ट हमें देते हैं। ओके, तो इसे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि स्टडी लेस स्टडी गुड। कम पढ़ो, एक पेज पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो आपसे पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा तो आप एटलीस्ट बता सको। ठीक है, अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मेरे से पूछा जाए तो मैं बता सकूँ, मैंने जैन धर्म पढ़ा, मैंने बौद्ध धर्म पढ़ा, मैंने सल्तनत काल पढ़ा, वैदिक संस्कृति पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, तो मैं बता सकूँ एटलीस्ट, है ना। अब इन्होंने, पैरेटो ने अपना इसे सिद्ध भी किया है। इन्होंने बोला कि 80% जो फूड होता है ना, वो 20% ज़मीन से निकलता है। ओके, और इन्होंने और इसे सिद्ध किया है कि 80% जो रेन होती है ना, वो 20% बादलों से होती है, और 80% जो इन्वेंशंस होते हैं ना, वो हमारे 20% साइंटिस्ट करते हैं। ओके, अभी आपने देखा है कि 58 मिनट्स तक मैंने पढ़ाई की। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे के बाद वो स्टॉप वॉच बंद हो जाती है, फिर से रिसेट करना होता है, या जो भी होता हो, मुझे उतना आइडिया है नहीं, बट वो ख़त्म, मतलब स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, फिर इसे मैंने 11 बजे से मैं ब्रेकफास्ट में आज ये एप्पल खिला रही हूँ। ठीक है, कभी बनाना, कभी एप्पल, कभी कुछ ऐसे खिलाती हूँ। और अभी मैं ये कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। इतने सारे कपड़े हो गए हैं, ये फोल्ड कर 1 घंटे में जितना भी काम हो पाएगा वो मैं करती हूँ, करूँगी। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह लगा दिए थे मशीन में, उसके बाद धुल रहे थे, और मैं सेकंड स्लॉट अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड स्लॉट में फिर से टाइमर को रिसेट करती हूँ, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा ऐसे स्टॉप वॉच में हो नहीं पाता है, या फिर होता होगा, मुझे नहीं आता है ना। तो अब मैं डीआई की प्रैक्टिस करूँगी। 1 क्वेश्चन का टारगेट था, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं। ओके ना, दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाए, कि हमें स्टडी इन मॉर्निंग। देखिए, ये स्टडी इन मॉर्निंग का क्या कंसेप्ट है। अगर हम मॉर्निंग में 2 घंटे भी सही से पढ़ लेते हैं, वो एज कम्पेयर टू अगर दिन भर में हम 4 घंटे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स होते हैं। या क्यों मॉर्निंग इफ़ेक्टिव होता है? क्योंकि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो पीक पे होती है। ठीक है, कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है। ठीक, हम अच्छे से रात को फ्रेशअप सो चुके होते हैं, सुबह मॉर्निंग में फ्रेशअप होके सिर्फ हम सबसे पहले पढ़ने बैठते हैं, तो हमारी बॉडी भी नहीं थकी होती, ब्रेन भी नहीं
नहीं थका होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने संस्कृति के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि ब्रेन जो है मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट एक्टिव होता है हमारा मॉर्निंग के समय, ठीक है। ये हमने बेसिकली 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब ना आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, 1 बजे के बाद सेकंड स्लॉट ख़त्म करने के बाद इसका ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था। अब लंच का टाइम हो रहा है, वही लंच में अभी सब्ज़ी रोटी खाना है, तो मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके बाद इसे खिलाऊँगी, ठीक है। ये रोटी और सब्ज़ी, ठीक। अब हम अपने थर्ड पॉइंट का डिस्कशन करते हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखना चाहिए। लाइक हमें रेस्ट ले लेकर पढ़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसे खाना खिलाने आई हूँ, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को 25 मिनट तक वो कंसंट्रेट होके पढ़ सकता है, तो 25 मिनट तक पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। कोई 40 मिनट तक पढ़ सकता है, वो 40 मिनट तक पढ़े, 5 मिनट तक ब्रेक ले ले। कोई 50 मिनट तक कंटिन्यू पढ़ सकता है, 50 मिनट तक पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक ले ले। इस हिसाब से ये आप खुद डिसाइड करिए कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना देर तक कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। हाँ, जितनी देर भी पढ़िए उतनी देर आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है, इधर उधर की किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए उतनी देर। चाहे आप टाइमर लगा के पढ़ लें, चाहे कैसे भी पढ़ें, उतनी देर आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है ना। चाहे आप 15 मिनट ही क्यों ना पढ़ें, 15 मिनट अभी आपका स्टार्टिंग है, लाइक गैप के बाद 15 मिनट ही पढ़िए, 15 मिनट लेकिन ध्यान से पढ़िए कि क्या पढ़ा है। कोई पूछे कि क्या पढ़ा है, 15 मिनट है तो आप बता सकें। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाए, 3 टिप्स को डिस्कस किया है, ठीक है। आफ्टरनून के अब मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, उसके बाद मुझे 2:30 बज जाते हैं। 2:30 बजे के बाद मैं थर्ड स्लॉट अपना स्टार्ट करने जाऊँगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि पढ़ा हुआ कैसे याद रख सकता है। स्टडी लेस स्टडी गुड, 80-20 रूल गिवन बाय पैरेटो। दूसरा है कि स्टडी इन द मॉर्निंग। तीसरा है रेस्ट लेकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो आज का मेरा टारगेट था हिस्ट्री का, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म मैंने पढ़ लिया था, जैन धर्म बहुत पहले पढ़ा था, रिवाइज़ कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता रिवाइज़ कर ली, वैदिक संस्कृति रिवाइज़ कर ली, ठीक है। सल्तनत काल का 1 पेज रिवाइज़ कर लिया है, लूसेंट में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। नाउ अभी ये मेरा आई गेस थर्ड स्लॉट है, थर्ड स्टडी स्लॉट है, जो कि मैं 2:30 से 3:30 तक करती हूँ या 3:45 तक कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। और इसमें मैं मैथ्स बना रही हूँ, ठीक है, वही सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। एक डीआई मैंने कंप्लीट कर ली थी, मैथ्स बना ली थी, ठीक। इतना ही टारगेट लेके चली थी, अभी इतना ही मैंने करा है। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स बाय गगन प्रताप सर, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो फ्री में वीडियो अवेलेबल है। बुक से मैं लगा रही थी प्राथमिक अंकगणित लूसेंट की, बट स्टिल मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो लेक्चर देख लूँ, मुझे मेरे कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएँ, ठीक है। नाउ हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, ओके। तो ये है आफ्टरनून का टाइम, तो अभी यही मैं इसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद का अपना क्या रूटीन होता है, उसके बाद का ये है कि अब जब ये सोता है, क्योंकि अब लाइक 3:45 या 4 बज जाता है, फिर 4 बजे मैं इसे सुलाने ले जाती हूँ, तो आधा घंटा मेरे को सुलाने में लग जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने मैथ्स में इतना पढ़ा था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, सर ने अच्छे से बताया। सुलाने ले गई 4 बजे से लाइक 6 बजे तक ही सोया, मैं भी बहुत ज़्यादा लाइक थक गई थी, तो फिर मैं भी सो गई, ठीक है। फिर मैं उठ गई थी 5:45 तक, किचन में फिर गई, मैंने चाय बनाई और खाना में दाल बनाया, सब्ज़ी वगैरह चॉप की, सब्ज़ी बना ली। उसके बाद फिर इसको मैं उठा के लाई, इसको मैंने चाय बिस्किट ये सब खिलाया, खुद चाय वाय पी। उसके बाद मैं पूजा करी और इसको भी पूजा करवा रही हूँ। उसके बाद इसे रेडी तो था ही, जब गंदे कर देता है कपड़े वगैरह तो मैं फिर से चेंज करके इसे ले जाती हूँ, वरना फिर ऐसे ही ले जाती हूँ, कौन सा बहुत ज़्यादा दूर जाना, जस्ट नीचे ही जाना होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसे मैं खिलाने ले जाऊँगी, कि बच्चा है भाई, अभी प्लेवे में भी नहीं जा रहा है, तो उसको भाई खिलाना पढ़ाना सब कुछ मुझे ही देखना है। फिर अभी मैं इसको बाहर लेके जाऊँगी थोड़ी देर बाद, पूजा करने के बाद। अभी मेरी दाल बन गई है, सब्ज़ी बन गई है, चावल और रोटी आकर मैं बना लूँगी,
ठीक है। तो ये देखिए इसको मैं सिखाती रहती हूँ कि कैसे पूजा करना है आपको, कैसे क्या करना है, तो वही ये करता है। अभी इससे मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि खेलने जा रहे हैं नीचे घूमी पार्क में। ये अपने आप कोशिश करता है झूले पे चढ़ने की। मैं बोल रही हूँ कि मैं बैठा दूँ, मैं बैठा दूँ, तो बोला नहीं मैं खुद बैठूँगा, मैं खुद बैठूँगा। मैंने कहा बैठ लो भाई, तुम अपने आप ही बैठ लो, कोई बात नहीं। तो यही कुछ मेरा रूटीन रहता है। आज का टारगेट मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। मैंने आपको पोल भी किया था, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस ने अपना 21 डेज़ का थर्ड डे 3 4 आवर स्टडी चैलेंज कंप्लीट किया है। जितने भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी मैरिड हैं, जिनके भी बच्चे हैं, वो स्पेशली मेरे को कमेंट करिएगा किन किन लोगों ने कंप्लीट किया है ना। आके मैंने खाना बर्तन ये सब किया, इसको खिलाया, हस्बैंड सबको करा काम। उसके बाद मैंने फिर से टाइमर को रीसेट किया है, क्योंकि ये 1 आवर तक ही होता है, मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ। फिर मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लगाने बैठ गई थी। वही वीडियो लेक्चर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, 1.5 घंटे का था, तो ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो अभी मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पूरा अपना 1.5 घंटे का था, अपना पूरा सर्जन एनालिसिस का एक वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे यूपीएसआई के, और जाने कौन कौन से एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस थे। सर ने कराए थे, बहुत अच्छे से समझाया था, तो मुझे अच्छे से क्लियर हो गया। लाइक मुझे जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती मैथ्स में होती है, तो वो मैं ओपन कर लेती हूँ मैथ्स का, ठीक है। थ्योरी पार्ट तो अभी मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ, ठीक। तो यही कुछ मेरा अपना शेड्यूल है, और बेसिकली मैं यूपी सुपर टेट की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, और बस यही है मेरा टारगेट। बाकी मैं और दूसरी जगह कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, मेरे साथ मेरे फैमिली इश्यूज हैं या जो भी समझ लें, ठीक है। तो अभी मैं 1 घंटे पढ़ूंगी और सक्सेसफुली उसके बाद मैं बच्चे को सुलाऊंगी और फिर सोऊंगी। इसी तरीके का कुछ रूटीन आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा ही मैंने एक रूटीन अपना मेंटेन किया है। सो आई होप आपके लिए भी यूज़फुल होगा, मेरे लिए भी यूज़फुल था। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, मेरा भी चैनल लाइक मोनेटाइजेशन के लिए जा सके, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। मैं आपसे 4th डे के 21 डेज़ के स्टडी चैलेंज में मिलती हूँ, ओके। सो अभी 12 बजने को आए, ठीक है। और मैं आपको अपना मैथ्स का ये दिखा भी दे रही हूँ कि मैंने कितना कंप्लीट किया है। पूरा 4-5 पेज अभी का कंप्लीट किया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइज।